ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 20वां अध्याय और 14वां श्लोक। भगवान पृथु महाराज को समझाते हुए, श्रेया प्रजापालन में वराग्यो यत् सांपराय सुकृतात षष्ठ मंचम हरतान्यथा हित पुण्य प्रजाना मरक्षिता करहारो अधमति। राजा का धर्म है कि वह राज्य के सारे नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। ऐसा करने से राजा को अगले जन्म में प्रजा के पुण्यों का छठा भाग प्राप्त होता है। किंतु जो राजा अथवा प्रशासक प्रजा से केवल कर वसूल करता है और जो नागरिकों को समुचित सुरक्षा प्रदान नहीं करता, उसके पुण्य प्रजा छीन लेती है और सुरक्षा ना प्रदान करने के बदले में उसे प्रजा के पाप कर्मों का भागी होना पड़ता है। ओके, तो राजा का धर्म क्या है कि नागरिकों को सुरक्षा दे। और जो प्रजा ऐसा अगर राजा कर रहा है और प्रजा कोई अच्छा काम करती है, अच्छा काम मतलब कुछ बोलिए, कोई सा भी अच्छा काम मतलब देश की। ओके, और है जीडीपी कौन है? वो जीडी, वो मकान मालिक, एडीपी। इतने सालों में यही समझ में आया अच्छा काम है क्या है? ये बताइए जी। दान करते हैं, तब करते हैं, रथ यात्राएं निकालते हैं, अन्न का वितरण करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो राजा को क्या मिलेगा? इसका छठवां हिस्सा राजा को मिल जाएगा। हम तो राजा बन नहीं पाए, लेकिन आपको भी पता चलेगा इस श्लोक में क्या लिखा है प्रभुपाद ने। किंतु जो राजा अथवा प्रशासक प्रजा से केवल कर वसूल करता है और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान नहीं करता, तो ऐसे में जो भी उसके भी पुण्य है, वो पुण्य भी छीन कर जाए प्रजा को लग जाते हैं। इवन जो प्रजा पाप करती है वो तो उसके सर पे चढ़ता ही है, होता ही है। इतना खतरनाक है क्या बनना? अगर इस श्लोक को पूरा पढ़ेंगे तात्पर्य को, तो प्रभुपाद ने बोला राजा इज इक्वल टू गुरु एंड राजा इज इक्वल टू पेरेंट्स। देख लेना अगर आपको यकीन ना हो तो, लिखा हुआ है अंत में, पढ़ के बताएं। और सुरक्षा ना प्रदान करने के बदले में उसे प्रजा के पाप कर्मों का भागी होना पड़ता है। समझ में आया? तो बहुत अच्छा तात्पर्य है इसका। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि सभी लोग मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहे, सभी लोग काम काज में लगे रहे, मेहनत में, लेकिन कौन सा काम? अध्यात्म उन्नति, मोक्ष प्राप्त करने के लिए लगे रहे, तो भौतिक जगत के कार्यों के प्रति उदास हो जाएं, तो फिर कार्य कैसे आगे बढ़ेगा? जीडीपी एडीपी कैसे आगे बढ़ेगी? है, यही क्वेश्चन है। और यदि कार्यों को आगे बढ़ाना है तो भला राज्य का प्रधान ऐसे कार्यों के प्रति उदासीन कैसे रह सकता है? काम काज नहीं करेगा क्या राजा? उस प्रश्न के उत्तर में यहाँ पर श्रेय शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसे कि मूर्ख लोग सोचते हैं समाज के कार्यों का विभाजन श्री भगवान ने आंख मूंद कर आकस्मिक रूप से नहीं किया। समाज का विभाजन ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ये कैसे किया है? ये सब ऐसी फालतू के जात प्रथा है। क्या है? जाति प्रथा है। कहां पर? भारतवर्ष में। कुरीतियां, सोशल रिफॉर्मर्स आए बहुत सारे, जिन्होंने इस कुरीतियों को फाड़ के फेंक दिया और भारत का उद्धार किया। करा कि नहीं? हाँ जी, बताइए। नहीं तो ये जात प्रथा गलत नहीं है? जात प्रथा सही है? ओके, तो ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होना चाहिए। अभी आपने कहा जात प्रथा सही है, तो जात का है फिर ये। और ब्राह्मण का बेटा भी हो तो है, तो ब्राह्मण का बेटा वो गलती से ब्राह्मण के परिवार में पैदा हो गया, हो गलती कैसे हो गई? कैसे? अच्छे करे थे तो ब्राह्मण का बेटा बना, तो फिर अब क्या हो गया? आप गलत कर दिए तो अब नहीं माना जाएगा, शूद्र माना जाएगा। ओके,
तो ये भगवान ये जात के बेस पे नहीं है, कास्ट के बेस पे नहीं है, कर्म के बेस पे है। तो बता रहे हैं कि ये कोई अकस्मात नहीं कर दिया भगवान ने इसको, ये सोच समझ के किया गया है। ब्राह्मण को उचित ढंग से अपना कर्म करना चाहिए, उसी प्रकार क्षत्रिय वैश्य शूद्र को भी अपना कर्म अच्छे ढंग से करना चाहिए। इससे प्रत्येक व्यक्ति की जीवन परम पूर्णता अर्थात भवबंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, अगर वो अच्छे ढंग से अपना पालन करें। यानी कि गृहस्थ सवेरे निकल जाए 7 साढ़े 7 बजे, टिफिन लेकर ट्रेन में, बाइक में, मेट्रो में दिन भर काम करे, शाम को जब वो आए तो पत्नी ने खाना तैयार किया हो, सब लोग घर के बैठ के आराम से खाना खाएं। उसके बाद ज्यादा नहीं, थोड़ा आधा घंटा तो एंटरटेनमेंट बनता ही, आधा घंटा कोई सीरियल देख लें, उसके बाद शांति से, किसी को मारे ना, किसी को पीटे ना, अपना टैक्स गवर्नमेंट को देते रहें, सारे फीस और जो भी कहीं नगर निगम के हो सब पे करते रहें, और माता पिता को भी खाना बना के खिला दें, और कभी कभी कहीं कुछ बंटवा भी दें, थोड़ा कंबल थोड़ा। तो इसका मतलब इस प्रकार से आपको भवबंधन से मुक्ति मिल सकती है। तो फिर कैसे मिलेगी? तो गृहस्थ को क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक चीजें वो क्या होती हैं? माला करना, श्रवण करना, कीर्तन करना। तो हर आश्रम में रहते हुए यदि वो भगवान की सेवा करता है तो ही वो मुक्ति का हकदार बनता है। अपने अपने आश्रम में ये बता रहे हैं। भगवत गीता में इसकी पुष्टि करी गई है, स्व स्व कर्मण्य भिरतः संसिद्धि लभते नरः। अपना निर्दिष्ट कर्तव्य करके, तो निर्दिष्ट कर्तव्य क्या है? डू इट इन द एवरीथिंग कृष्ण भावना, मृत में हर कार्य करना, ये है निर्दिष्ट कर्तव्य। भगवान विष्णु ने महाराज पृथु को यह उपदेश नहीं दिया कि वे राज्य और प्रजा का पालन का भार को त्याग कर मुक्ति के लिए हिमालय में चले जाएं। जो हिमालय में जाएगा वो क्या है? बड़ा त्यागी है, तपस्वी है। लेकिन महाराज पृथु को ये काम करने को नहीं बोला कि ये नहीं करना है, और अर्जुन को भी बोला कि नहीं, ये नहीं करना है। ऐसा लगता है कि हिमालय में जाना ही त्याग है, लेकिन त्याग क्या है? वास्तविक त्याग क्या है? हाँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, वास्तव में कर्म का भी त्याग एक तरह से कह सकते हो आप। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु ने ये बताया। तो वे अपना राजा का कर्तव्य निभाते हुए मुक्ति लाभ कर सकते हैं, राजा का कर्तव्य निभाते हुए भी मुक्ति का लाभ कर सकते हैं। राजा इज डीलिंग विद सो मेनी ऑपुलेंसेस, है कि नहीं? कितनी ऑपुलेंस है राजा के पास। तो ऐसा कोई आपने देखा बहुत ऑपुलेंट वाला ऑपुलेंट राजा था, लेकिन वो वास्तव में भगवान का बहुत बड़ा भक्त बन गया? चैतन्य महाप्रभु कहाँ राजा थे? प्रताप रुद्र और राजा नहीं थे, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, ध्रुव महाराज, हाँ ये सारे जितने, प्रहलाद महाराज, ये बहुत सारे महाराज लोग ऐसा हुए। हमसे अमीर थे, गरीब थे? हमसे बहुत अमीर थे, बहुत ज्यादा अमीर थे, लेकिन उनके धन ने उनको दिमाग खराब नहीं किया। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे धन आने की वजह से करप्ट हो गए। कौन कौन? धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र तो बोला आपने, तो फिर बोलो। धृतराष्ट्र और रावण, राजा वेन, कंस, इंद्र, शिशुपाल, ओके, हिरण्याक्ष, है ना? इनके धन ने, इनकी ताकत ने इनका बेड़ा गर्क कर दिया। तो वे अपना राजा का कर्तव्य निभाते हुए मुक्ति लाभ कर सकते हैं। राजा का कर्तव्य कि देखिए कि प्रजा आत्म मोक्ष के लिए अपना अपना कार्य कर रही है कि नहीं, ये राजा की जिम्मेदारी है। क्या राजा बनाया उसको केवल इसलिए नहीं है कि किसानों के ऋण को माफ कर दिया जाएगा, बिजली फ्री में दी जाएगी, इसलिए नहीं है, समझ में आ रहा है? लेकिन आजकल तो राजा बनता ही वही है। उसका क्या कार्य है? मुख्य कार्य कि प्रजा अपना अपना कार्य करे। कौन सा कार्य बता रहे हैं? आत्म मोक्ष के लिए अपना काम करे। बेरोजगारी हटाना राजा का कार्य नहीं है। बेरोजगारी होती क्यों है वो बता रहे हैं आगे। धर्मनिरपेक्ष राज्य में जो राजा या राज्य अध्यक्ष प्रजा के प्रति उदासीन हो जाता है, यानी कि उनकी मोक्ष के प्रति, कार्यों के प्रति उदासीन हो जाता है, तो वहां पर सब बेड़ा गर्क हो जाता है। आधुनिक काल में सरकार प्रजा के कर्तव्यों के लिए अनेक विधि विधान बनाती है, किंतु ये नहीं देखती कि वो आत्मज्ञान में प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि सरकार इस ओर उदासीन रहती है तो लोग मनमानी करने लगते हैं और ईश साक्षात्कार या आध्यात्मिक जीवन की कोई परवाह नहीं करता,
और इस प्रकार पाप कर्मों में फंस जाते हैं। कुछ दिन पहले हमने पूछा, हम लोग बड़े दिनों से कर ही रहे हैं रिसर्च गुरुकुल्स के लिए, तो हमने पूछा हमें कोई एजुकेशन मिनिस्ट्री में मिल गया। हमने कहा जी एक बात बताइए, हम एक स्कूल नहीं खोल पा रहे हैं, यहाँ पर इतने मुसीबतें हैं, इतनी लैंड लेनी है, इतनी लेनी है, आप देखिए तो हम क्या कर रहे हैं। अब पहले ये बताइए, ये मदरसे कैसे खुले हुए हैं इतने सारे, कौन सी लैंड रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, कौन सी योजना को पूरी कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा इनके लिए बहुत सारे नियम अलग से बने हुए हैं, सेपरेट, दे आर गवर्न्ड बाय सेपरेट लॉज, नॉट दीज लॉज। तो उनके इतने सारे मदरसे खुले हुए हैं जहां पर उनकी जो भी है अपनी आध्यात्मिक उनके हिसाब से वो योजनाएं चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग कोई योजना नहीं चला सकते हैं क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारे नियम लगा दिए गए हैं। किस कारण से क्या हो गया है? लोग मनमानी कर रहे हैं। कौन लोग? ये जो भी आप कह लीजिए जाति के हिसाब से हिंदू, ये लोग मनमानी कर रहे हैं क्योंकि इन पर ईश्वर ज्ञान रहा ही नहीं, क्योंकि ये सारे सिस्टम बंद हो गए। गुरुकुल कहाँ से लाएंगे इतनी लैंड, बताइए? कोई इंडस्ट्रियलिस्ट लाएगा? अब शहर में आपको बोल दिया जाए कि 5,000 गज जमीन लाएंगे तो स्कूल खुलेगा, माना? और जहां पे जमीन 1 लाख रुपए गज की होगी तो 5 करोड़ की तो जमीन लाएगा कहाँ से? कोई इंडस्ट्रीज लाएगा? कोई गुरुकुलिस्ट ला पाएगा? इतना लाएगा? बताइए कहाँ से लाएगा? हाँ, तो कैसे खुलेंगे? खुलेंगे बंद होंगे? इसलिए सारे बंद हो गए। जो हम सुनते हैं कि 2-3 लाख गुरुकुल थे व्हेन ब्रिटिशर्स केम हियर, तो सब खत्म हो गए ऐसी योजनाओं के द्वारा। हाँ, तो ये जब नहीं होगा तो बता रहे हैं कि लोग मनमानी करेंगे, ईश साक्षात्कार आध्यात्मिक जीवन की परवाह नहीं करेंगे और पाप कर्मों में फंस जाएंगे। लेकिन मैं क्या करूं, एक छोटा सा आदमी तो हूं मैं, आप लोग क्या हो? बोलो, आप कुछ कर सकते हो? क्या कहते हैं, अकेला चना भांड भांड फोड़ सकता है, ऐसा कुछ है ना? आप क्या कर सकते हो बेचारे? कर सकते हो कुछ? तो जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचती तो आपके पास एक ही विकल्प तो बचता है क्या, कि इन्हीं स्कूलों में अपना बच्चा डाल देना। मैं क्या करूं? आगे सुनते हैं प्रभुपाद क्या कहते हैं। प्रशासन अधिकारी को चाहिए कि वह सामान्य जनता से कर एकत्र करके उनके कल्याण के प्रति उदासीन ना हो। राजा का वास्तविक कर्तव्य है कि वो देखे कि नागरिक क्रमशः कृष्ण भावनामृत में अग्रसर हो। कृष्ण भावना का अर्थ है समस्त पाप कर्मों से मुक्ति। जो ही राज्य के पाप कर्मों का उच्छेदन हो जाता है तो फिर युद्ध, बीमारी, दुर्भिक्ष या प्राकृतिक उत्पाद नहीं आते। समझ में आया? बेरोजगारी हटाओ, गरीबी हटाओ, या वटेवर, बाढ़ को हटाओ, ये सब अपने आप हट जाएंगे क्योंकि ये हमारे करने से वैसे भी नहीं रुक पा रहे। अमेरिका ही बाढ़ को नहीं रोक पा रहा है, हम भूकंप को नहीं रोक पा रहे हैं लोग, तो इसलिए ये सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होंगी। ऐसा महाराज युधिष्ठिर के शासनकाल में हुआ। यदि कोई राजा या राजाध्यक्ष प्रजा को कृष्ण भक्त बनाने के लिए प्रेरणा दे सकता है तो प्रजा पर शासन करने का पात्र है, अन्यथा उसे कर संग्रह करने का कोई अधिकार नहीं है। किसको? थैंक गॉड ये हमारे लिए नहीं है। यदि राजा प्रजा के हित का ध्यान रखता है तो उसे कर संग्रह करने में कठिनाई नहीं होगी, लोग अपने आप देना चाहेंगे क्योंकि लोग सुखी होंगे। और इस प्रकार प्रजा जो पुण्य कर्म करेगी उसका 8वां भाग इनको मिलेगा। नहीं तो जो पाप करेगी उसका हिसाब मिलेगा। अब कुछ प्रभुपाद बोल रहे हैं, यही सिद्धांत माता पिता तथा गुरुओं पर भी लागू किया जा सकता है। यदि माता पिता कुत्ते बिल्लियों के समान संतानें उत्पन्न करके उन्हें आने वाली मृत्यु से नहीं बचा सकते तो वे पार्श्विक संतानों के कार्यों के जिम्मेदार होंगे। और ये हमें क्या पता था? हमें क्या पता था? हमने सोचा ये एक अलग सोल है, मैं एक अलग सोल हूं, इसके कर्म इसके लगेंगे, मेरे कर्म मुझे लगेंगे। यहाँ तो लिखा है इसके कर्म का फल भी मुझे लेना पड़ेगा। जैसे गुरु को लेना पड़ता है। इसलिए हर कोई गुरु है। समझ में आया? तो जो पार्श्विक संतानें कार्य करेंगी उसकी जिम्मेदारी, उसके कर्म उसके माता पिता को लगेंगे। हाल ही में ऐसी संतानें हिप्पी बनने लगी हैं। इसी प्रकार यदि गुरु अपने शिष्यों को पाप कर्मों से विरत नहीं कर सकता तो उनके कर्मों का भागी बनता है। तो इस प्रकार से हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है फिर? इसी प्रकार से वी मस्ट इंश्योर कि हमारी संतान आध्यात्मिक रूप से अग्रसर होए। ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि अंग्रेजों ने मदरसे भैया इसको हमारे गुरुकुल बंद कर दिए। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ही वहां पे जाना नहीं चाह रहे हैं। ये हमारी असली प्रॉब्लम है कि हम ही नहीं डालना चाह रहे हैं। हमें कोई बहाना चाहिए, कोई भी एक बहाना दे दो। अच्छा, रजिस्टर्ड नहीं है, कैसे करें बताइए? क्या करें बताइए? रजिस्टर्ड है,
नहीं है, क्या करें? कोई एक बहाना, कोई तो बहाना बताइए, और क्या बहाना हो सकता है? अच्छा, वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी गलती है कोई इसमें? हाँ, एज ए पेरेंट, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है आपके पास, तो हम क्या करें? बिल्डिंग है आपके पास, बिल्डिंग नहीं है। हाँ, बेड है आपके पास प्रॉपर, बेड नहीं है, तो हम क्या करें अब इसमें? अब हम क्या करते हैं जी? अब ये हमने डाल दिया, फिर तो डाल दिया, तो फिर ये होगा आपके साथ। समझ में आ रहा है? तो कोई तो आगे आएगा, कोई कहेगा, कोई कोई 4 लोग आएंगे, कहेंगे हम इस सिस्टम से निकलना चाहते हैं, हाँ, हम इस सिस्टम को तोड़ देंगे, इसमें से निकल जाएंगे। दैट्स व्हाट हिप्पीज ने किया, जो कि दे वर वेरी बोल्ड पीपल। हाँ, अगर आप पढ़ेंगे शिक्षा में तो उसमें ये लिखा गया है। उन्होंने कहा हम इस सिस्टम को नहीं मानते, प्रभुपाद बोगस सिस्टम है, हमारे पेरेंट्स बोगस जिंदगी जी रहे हैं, तो उन्होंने विद्रोह करा था। हाँ, तो हमें भी विद्रोह करना पड़ेगा। और हमने भी सीख लिया है, हमने ये सीख लिया है कि माता पिता को समझ नहीं आएगा, बच्चों को समझाओ। तो हमारे बच्चे आजकल बोल रहे हैं नहीं, हम जाएंगे, हाँ हम गुरुकुल में जाएंगे, हम यात्रा में जाएंगे। तो हम भी पेरेंट्स को नहीं समझाते अब। क्या करें? किसी को तो जगाना पड़ेगा, लेकिन इसमें लाभ पेरेंट्स का भी है, ये उनको समझ में आ रहा है, जो ये बता रहा है श्लोक कि वास्तविक में माता पिता की यही एकमात्र जिम्मेदारी है। माता न सस्यात पिता न सस्यात। हु सेड दिस? किसने बोला ये? ऋषभ देव ने बोला है, हु इज कृष्णा हिमसेल्फ। उन्होंने कहा है कि माता पिता बनने का अधिकार नहीं है हमारा। हाँ, तो गुड्डे गुड़िया की तरह खेलने के लिए नहीं बनता कोई माता पिता। माता पिता बनना मतलब है कि उसको बार बार होने वाली मृत्यु से निकालने का बीड़ा उठाना। तो ये हमें करना है, ऐसा भगवान पृथु महाराज को समझा रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।